नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन। ट्रायंगल चैप्टर 6 ट्रायंगल से है। देखिए, इसके सामने आपके सामने मैंने क्वेश्चंस को नोट कर दिया है। वैसे आपको बताना चाह रहे हैं कि इस चैनल पे सीबीएसई बोर्ड भी पढ़ाया जाएगा, यूपी बोर्ड भी पढ़ाया जाएगा। कमेंट्स करें। और एक चीज़ और है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन मैं डालूँ चाहे यूपी बोर्ड का डालूँ, दोनों के लिए कंपल्सरी हल्का सा लैंग्वेज का डिफरेंट है यार। लैंग्वेज समझते रहना, बाकी तो सारा मेथड वही है। तो जो मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड वाले या सीबीएसई बोर्ड वाले, दोनों वीडियोज देखो। लैंग्वेज मायने नहीं रखता है, मैथ में मेन मेथड है। तो मेथड आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास का है, ट्रायंगल से है। इन द गिवन फिगर DEFG is a square and BAC is a right angle, so that DE square equal BD into EC। क्वेश्चन देखिए, ये है DEFG, ये स्क्वायर है और ये आपका एंगल 90 डिग्री है और ये D और E भी 90 डिग्री है। तो हमें शो दैट करना है DE स्क्वायर इक्वल टू, प्रूव करना है BD इक्वल टू इंटू EC। अब इसमें देखेंगे ट्रायंगल का ही सारा फंडा है, सिमिलर प्रूफ करके आंसर आ जाएगा, ये क्लियर है। अब सिमिलरिटी कैसे प्रूफ होती है ये आपको मैं एडवांस में बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेकर के। अभी मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा कमेंट्स करो। तो मैं सिमिलरिटी से लेकर के जब बड़ा वीडियोज़ में डालूंगा, अभी इस पर ज़्यादा वीडियोज़ है नहीं, 7-8 वीडियोज़ हैं। तो स्टार्टिंग से जब आधे घंटे 1 घंटे का समय पाऊंगा, तो स्टार्टिंग में सिमिलरिटी कैसे प्रूफ होता है वो वीडियोज़ में डालूंगा, उसमें आप लोग देखिएगा। तो आपको सोचना है कि इसमें जैसे देखिए, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और एक पूरा ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल है। अब किन्हीं 2 ट्रायंगलों में चलना है, तो ये कैसे किया जाए, इसके देखिए 2-3 गेस आपको ऐसे मिल जाते हैं। जैसे देखिए, एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ए थ्योरम से तो ये प्रूफ है सिमिलर। इसमें आते हैं तो इसमें कुछ आइडियाज है नहीं। और इसे जो प्रूफ करना है, इसमें देखिए क्या मिल रहा है आपको, BD इस ट्रायंगल का पार्ट है, दूसरा साइड क्या है, EC इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो हमें ये समझ में आ गया, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में चल करके ये देखना है कि कौन सा क्या इक्वल है, सिमिलर हो जाएगा कि नहीं। सिमिलर होने के बाद आंसर आएगा कि नहीं, तो बाद में देखते, पहले देखा जाता है। देखिए, लिखेंगे इन ट्रायंगल BDG एंड ट्रायंगल EFC, इन दोनों ट्रायंगलों का नाम लिख के आपस में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल में हम एंट्री कर रहे हैं, देखते हैं क्या इक्वल है। तो देखिए, एंगल B की इक्वल है एंगल E। अच्छा, कैसे जाने कि इक्वल है, ये रीजन आपको देना चाहिए कि इक्वल कैसे। दोनों देखो 90 डिग्री के हैं, तो इक्वल कितने हैं, 90 डिग्री। एंड एक सेकेंड, थोड़ी सी गलती हो गई है इसमें, ये एंगल B इक्वल नहीं, एंगल D इक्वल है। एंगल D इक्वल एंगल E, दोनों 90 डिग्री के हैं। और एंगल B इक्वल एंगल F, जिसका रीजन आप ब्रैकेट में देना गिवन, जिसमें देखो B की इक्वल F गिवन है। तो जब भी 2 ट्रायंगल में आप देखेंगे 2 एंगल मिल जाते हैं, तो एक AA थ्योरम बना हुआ है, उस AA थ्योरम से ये सिमिलर प्रूफ हो चुका है। बस ये है कि उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट तरीके से लिखने हैं, एंगल और साइड बाय साइड। तो देखिए, पहला ट्रायंगल आप ऐसे सेम नोट कर लीजिए, टेंशन फ्री होकर पहले ट्रायंगल को नोट करिए, हैंस कर दीजिए, हैंस ट्रायंगल BDG सिमिलर, ये सिमिलर किसा है, सिमिलर ट्रायंगल भी। हम देखिए B लिखे हैं, तो इसमें देखिएगा B के इक्वल कौन सा है, F एंगल है, तो पहले F लिखना। समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, पहले F लिखेंगे। फिर इसके बाद दूसरा आपने D लिखा, तो D के इक्वल कौन सा है, E, तो F E। तीसरा इसका G, तो G इसका तीसरा कौन सा लेटर है, C। अगर ये आप सही से लिख लेते हैं, तो अगला आपका क्वेश्चन आंसर जानना जो आ जाएगा। तो यहाँ लिखना बाई AA थ्योरम, AA थ्योरम से प्रूफ हो गया।
तो इसके साइडों को आप जो है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इसमें इक्वल होता है, तो इसके साइडों को आप रेशियो में लिखेंगे, जैसे बी डी अपॉन, तो इसका एफ ई, दो दो लेटर ऐसे लेते रहिए, फिर ये बी छोड़ दिए, ये दोनों लेटर ले लीजिए, डी जी अपॉन ई सी कर दीजिए, और तीसरा बीच वाला छोड़ दो, बी जी ले लो, बी जी अपॉन एफ सी। अब देखिए 3 इक्वल चीजें हमारे सामने हैं। अब इसमें जो है कौन सा नीड है, हमें ज़रूरत है ये प्रूफ करने के लिए, इसका ध्यान देना है। बस आंसर आ गया है, कुछ करना नहीं है। एक सेकेंड और वेट करिए। देखिए ऊपर से मैं इरेज करता हूँ ये एक चीज़, यहीं से प्रूफ करेंगे इसको। फिगर अभी नहीं इरेज करेंगे, फिगर से समझना है हमें, बाकी आप लोग वीडियो जो है पीछे करके देखते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, बी डी, तो बी डी कहाँ है, बी डी ये वाला, और एक चीज ई सी, तो ई सी का ये दोनों आपको नीड है, इन दोनों को साथ में रखो। नेक्स्ट लाइन हो जाएगी बी डी अपॉन एफ ई इक्वल डी जी अपॉन ई सी। ध्यान दीजिएगा ये आपको प्रूफ करना है, डी ई स्क्वायर बराबर बी डी इंटू ई सी, यही लाना ही है। हो सकता है मैं इसे इरेज करूं तो आप लोग इसी वीडियो में देख सकें ना, यही प्रूफ करना है यार। रुकिए मैं साइड में इसको नोट यहाँ कर दे रहा हूँ, डी ई स्क्वायर इक्वल बी डी इंटू ई सी, ये लाना है, यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। तो देखिए इसको इधर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो बी डी मल्टीप्लाई बाई ई सी इक्वल एफ ई मल्टीप्लाई बाई डी जी। आंसर आ गया कि नहीं आया? आप लोग सोच रहे होंगे कि लाना तो ये है, डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी, और हमने लिया बी डी इंटू ई सी इक्वल टू एफ ई इंटू डी जी। ये तो पॉइंट वाली बात है, ये तो सही है कि आंसर का एक पार्ट आया है, एक साइड आया है, और दूसरा साइड अभी आपका नहीं आया। अब यहाँ पे आपको माइंड लगाना है कि इस पे आ गया तो ये भी आना ही चाहिए। एफ ई इंटू डी जी कैसे डी ई स्क्वायर के बराबर बनेगा, तो फिगर में भी आ पाइए। तो देखिए क्वेश्चन में हमने पहले बताया था कि ये डी ई एफ जी एक स्क्वायर है, तो इसके चारों साइड इक्वल है आपस में, यानी कि डी ई इक्वल एफ इक्वल एफ जी इक्वल जी डी, चारों साइड आपस में क्या है, यानी कि आप देखिए एफ ई की जगह पे भी डी ई लिख सकते हो, डी जी की जगह पे भी डी ई लिख सकते हो। तो नेक्स्ट लाइन बन जाएगी बी डी इंटू ई सी इक्वल, यहाँ भी डी ई लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई यहाँ भी डी ई लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में सिंस हम करके लगा दे रहा है, ब्रैकेट में देखिए सिंस करके लिख दे रहे हैं, बाकी अब चित्र को इरेज कर रहे हैं कि कैसे लिखे हैं। देखिए ये चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसको इरेज करके यहाँ लिख दे रहे हैं एफ ई बराबर डी ई एंड डी जी इक्वल डी ई। तो बी डी इक्वल हो जाएगा आपका बी डी इंटू ई सी इक्वल हो जाएगा डी का मल्टीप्लाई कराओगे तो डी ई स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो आज का मेरा पर्पज ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड का इसलिए बनाने का था क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का इसमें वीडियोस पड़ा नहीं था। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं और क्वेश्चंस आप लोग अपना पुटअप करिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड चाहे यूपी बोर्ड, धज्जियां उड़ेगी मैथ की। हर एक क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। पेपर की तैयारी 10th की करवानी है तो करवानी है। तो ये मत सोचिएगा सिर्फ यूपी बोर्ड की इस पे क्वेश्चन चलेंगे, सीबीएसई का भी चलेगा। तो सीबीएसई का आप लोग क्वेश्चन हमारे सामने रखिए, उसको भी पुटअप करेंगे। लेकिन देखो दोनों, एक ही स्टूडेंट दोनों वीडियो देखो,
एपी बोर्ड का भी देखो सिविल लैंग्वेज से क्या हुआ, इसमें लैंग्वेज क्या है, कहीं कहीं थोड़ा सा लैंग्वेज से क्या हुआ, प्रूफ हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत हुआ, 10 मिनट का वीडियो बन गया, धन्यवाद।